आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिंदी डब्ड एनिमे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 मैंने हाल ही में बनाया था जिस पर सपोर्ट तो खैर उतना नहीं आया, लेकिन मुझे लगा इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए क्योंकि मैं घर पर फ्री बैठा था, बैठे बैठे क्या करें, तो कोई और आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसी का पार्ट 2 बना देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ये जो लिस्ट होगी ये रैंक वाइज नहीं होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो नंबर 10 का एनिमे है वो नंबर 1 से ज्यादा बेकार है या ऐसा कुछ। ये लिस्ट मेरे रैंकिंग के हिसाब से है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर हमारे पास है आकुडामा ड्राइव। इस ग्रुप की कहानी एक टीम के बारे में है जिसमें 6 लोग हैं। टीम का नाम है आकुडामा और ये टीम पैसे लेकर इलीगल काम करती है लोगों के लिए, असैसिनेशन और इसी तरह के शरीफों वाले काम जो आप सोच सकते हैं। पर एक दिन एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट इन लोगों को अगवा कर लेती है और एक सीक्रेट मिशन देती है, जो कि सीक्रेट मिशन क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि एक नॉर्मल लड़की को भी आकुडामा समझकर गलती से वो ब्लैक कैट अगवा कर लेती है और अब एक नॉर्मल लड़की इन 6 लोगों के बीच में फंस चुकी है उस सीक्रेट मिशन में, जिसका पता आपको एनिमे देखकर ही चलेगा, मैं नहीं बताने वाला। इस एनिमे में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं और ये एनिमे डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। इसकी हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है। नंबर 9 पर हमारे पास है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर। इस एनिमे की कहानी है एक क्लास के बारे में जो कि एक नया एक्सपेरिमेंट करता है। क्लास के लोगों को पेयर्स में सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें कपल की तरह रहने के लिए कहा जाता है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होते हैं, जैसे कि कपल साथ में सो नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है कि टीनेजर्स को एक बेड पर छोड़ा तो क्या होगा, और वो किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना चाहेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी लड़की के साथ फंस जाता है जिसे वो पसंद नहीं करता, और हमारी वो फीमेल कैरेक्टर भी एक दूसरे लड़के के साथ जाना चाहती थी लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ पैर हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि जो भी नंबर 1 पर पहुंचेगा या जिसके पास सबसे ज्यादा स्कोर होंगे वो अपना पार्टनर बदल सकता है। तो हमारे दोनों मेन और फीमेल कैरेक्टर एक तय करते हैं कि वो एक अच्छे कपल की तरह रहेंगे ताकि वो नंबर 1 रैंक पर जाकर अपने फेवरेट पार्टनर को एज अ कपल चुन सकें। अब इस एनिमे में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। इस एनिमे में कुल मिलाकर 12 एपिसोड हैं। ये कॉमेडी जॉनरा का एनिमे है। इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी है। मैंने पर्सनली इस एनिमे को नहीं देखा है, पर क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग अच्छी थी तो ये हमारे लिस्ट में शामिल है। नंबर 8 पर हमारे पास है माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। इस एनिमे की कहानी में हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है अकाने, जिसका अभी एक बॉयफ्रेंड बना है जिसे गेमिंग का बहुत शौक है। अकाने को पर्सनली गेमिंग का इतना शौक नहीं है, पर वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ गेम खेलने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे लगता है इससे कम से कम वो अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन कुछ दिन गेम खेलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है गेम में ही मिली किसी दूसरी लड़की के लिए। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर का दिल टूट जाता है और फिर यहीं पर इसी गेम में उसकी मुलाकात यामाडा नाम के एक लड़के से होती है, जहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। और अब इस लव स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। इस एनिमे में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है। हिंदी डब भी बहुत ज्यादा कमाल की है। इस लिस्ट में बताए गए सभी एनिमेस क्रंची रोल पर हिंदी डब में अवेलेबल है। नंबर 7 पर हमारे पास है बडी डैडीज। इस शो में हमें 2 असैसिन्स की कहानी दिखाई गई है जो कि पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। एक दिन वो इसी तरह के काम में एक आदमी की हत्या कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अब उनकी 4 साल की बच्ची अकेली रह गई है और अब उसका कोई भी नहीं है। तो ये दोनों असैसिन्स उस बच्ची का ख्याल रखने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है ये लोग उस बच्ची से अटैच हो जाते हैं और इस शो का अंत बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। और ये शो एक डेफिनेटली मस्ट वॉच शो है। इस शो को आप डेफिनेटली देखिए। अगर आप हिंदी डब पसंद नहीं करते हैं तो जापानीज में देखिए, हालांकि हिंदी डब भी बहुत ज्यादा कमाल का है और इस शो का एंड बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो अगर आप कुछ इमोशनल देखना चाहते हैं तो इस शो को जरूर देखिए। नंबर 6 पर हमारे पास है रेन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड। इस शो की कहानी एक मैजिक अकेडमी पर दिखाई गई है जहां पर 20% लोग हर साल ग्रेजुएट होने के चक्कर में मारे जाते हैं और यह अकेडमी अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना जाने कितनी रहस्यमयी मौतें इस अकेडमी में हुई है जिनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो लोग आखिर किस तरह से मारे गए। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ओलिवर और हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर का नाम है ननाओ। अकेडमी में एडमिशन लेते हैं एक स्टूडेंट के तौर पर और दोनों ही ग्रेजुएट होना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें इस अकेडमी के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। एक छोटा सा स्पॉयलर्स, कॉलेज के ऑफिशियल्स ही मर्डर्स में शामिल है। यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर ओलिवर की माँ का कत्ल भी किसी कॉलेज ऑफिशियल नहीं कराया था और अब हमारा ओलिवर चाहता है इन सभी से बदला लेना पूरी की पूरी मैनेजमेंट से। ये एनिमे बहुत ज्यादा औसम है, हालांकि इसकी अडेप्टेशन थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। इस एनिमे में कुल मिलाकर 15 एपिसोड्स हैं, 15 एपिसोड्स हैं और ये एनिमे हिंदी और जापानीज, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में क्रंची रोल पर अवेलेबल है। ये एनिमे एक मस्ट वॉच एनिमे है, हालांकि इसकी अडेप्टेशन उतनी अच्छी नहीं रही है। नंबर 5 पर हमारे पास है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे की कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में जिसे अपने ही लोगों द्वारा धोखा देकर मरवा दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर एक रीइंकार्नेशन स्पेल कास्ट करता है जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और इस दुनिया में वो एक सबसे ताकतवर मैजिशियन है। पर हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को छुपा कर रखना चाहता है और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा और इस पूरे रास्ते में उसके साथ क्या क्या, इन सभी को इस शो में दिखाया गया है। ये भी एक बहुत अच्छा शो है। डबिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस शो में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं और ये भी हमें
हमेशा की तरह क्रंची रोल पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर हमारे पास है द आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। द आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। इस एनिमे की कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जो एक एलीट स्कूल में एडमिशन लेता है, मैजिक अकेडमी में, जहां पर सिर्फ एलीट्स के बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। पर वो एक पहला कॉमनर है जिसे अपनी टैलेंट के दम पर इस स्कूल में एडमिशन मिला है। पर एडमिशन मिलना ही काफी नहीं है, स्कूल के कई सारे लोग उसे कॉमनर होने की वजह से नापसंद करते हैं। तो इसी की जर्नी को इस शो में दिखाया गया है। साथ ही इस शो की बहुत डार्क थीम है। जब बाद में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के डार्क पास्ट के बारे में पता चलता है तब तो मुझे तो रोना ही आ गया था। और इस एनिमे की हिंदी डबिंग भी बहुत ज्यादा कमाल की। हिंदी डब में आप इस शो को जरूर एक बार ट्राई दीजिएगा, बहुत ऑसम शो है। इस एनिमे में कुल मिलाकर 13 एपिसोड्स हैं और ये एनिमे भी क्रंची रोल पर अवेलेबल है। ये एनिमे बहुत ज्यादा डार्क है पिछले सभी एनिमेस के। स्पाई एक्स फैमिली, मुझे लगता है सभी लोग इस शो की कहानी के बारे में जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड फॉर्जर, जिसका नाम है ट्वाइलाइट, इसका असली नाम किसी को नहीं पता, वो एक नकली फैमिली बनाता है एक सीक्रेट मिशन के लिए, जिसमें उसकी वाइफ जिसे वो चुनता है वो एक असैसिन होती है और उसकी बच्ची, उसकी बेटी एक एस्पर होती है जिसके पास लोगों का दिमाग पढ़ने की ताकत है। अब इनकी फैमिली किस तरह से आगे बढ़ेगी इस शो को इस कहानी में दिखाया गया है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इन दोनों की पावर्स के बारे में नहीं पता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये नहीं पता है कि उसकी वाइफ एक असैसिन है और बेटी एक एस्पर। तो अब इस शो में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। इस शो में कुल मिलाकर 3 सीजन आए हैं जो सभी के सभी हिंदी डब में अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर भी इसका हिंदी डब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 2 पर हमारे पास है फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये एनिमे बहुत ज्यादा कमाल का है। इस एनिमे की स्टोरी को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए, तो मैं स्टोरी लाइन में नहीं जाऊंगा। पर अगर आप इस लिस्ट में से कोई एक एनिमे देखेंगे तो वो ये होगा। ये एनिमे बहुत ज्यादा ऑसम है। थोड़ी बहुत प्लॉट की अगर बात करें तो इस एनिमे में मेन कैरेक्टर और हीरो पार्टी का हिस्सा होती है जो कि डीमन लॉर्ड को हरा देते हैं, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त की मौत हो जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर अपने दोस्त का एक सपना पूरा करने के लिए एक सफर पर निकल पड़ती है। अब वो सपना क्या है ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। इस शो में कुल मिलाकर 28 एपिसोड हैं और ये शो इस लिस्ट का सबसे कमाल का शो है। ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। आप बाकी के 9 शोज देखें ना देखें, इस शो को एक ट्राई जरूर दीजिएगा और हिंदी डब भी 10 आउट ऑफ 10 है। और नंबर 1 पर हमारे पास है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर, इसके प्लॉट के बारे में बात करके ज्यादा फायदा है नहीं, सभी लोग इसके प्लॉट के बारे में जानते हैं और ये शो क्या है वो भी अच्छे से जानते हैं। तो बात करते हैं हिंदी डब के बारे में। तो इसका हिंदी डब अगर आप देखना ही चाहते हैं तो इसका अच्छा हिंदी डब है, लेकिन सिर्फ सीजन 1 तक ही है। जियो सिनेमा पर इसका हिंदी डब आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसे क्रंची रोल पर भी देख सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। चेतावनी, इस शो का हिंदी डब बहुत अच्छा है और ये शो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा तो है, लेकिन इसे सीजन 1 के बाद हिंदी डब में प्लीज कंटिन्यू मत कीजिएगा, क्योंकि सीजन 1 के बाद आपको कुछ ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे सीजन 2 में, जैसे कि अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। और सीजन 2 का डब और सीजन 2 के आगे के जितने भी सीजन है सभी का डब बहुत ज्यादा क्रिंज है। तो अगर आप हिंदी डब में एक ट्राई देना चाहते हैं तो सीजन 1 तक देख सकते हैं। सीजन 1 की डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन सीजन 2, 3 और 4 को गोल्ड स्टूडियो नाम के एक छपरी स्टूडियो ने डब किया है, जिनकी डबिंग भी बहुत ज्यादा छपरी है। तो इस शो को सीजन 1 के बाद प्लीज कंटिन्यू मत कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय। एनिमे जिंदाबाद।